नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बहुभ्रूणता पाई जाती है। पहला प्रश्न है इसका। ऑप्शन ए है सिट्रस में, बी मक्का में, सी कोरकस में, डी कार्थेमस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रस में। दूसरा प्रश्न है परिपक्व भ्रूणकोश में उपस्थित रहती हैं 5 कोशिकाएं, ऑप्शन बी 7 कोशिकाएं, ऑप्शन सी 8 कोशिकाएं, ऑप्शन डी 1 कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं तथा यह 8 केंद्रीय होता है। तो इसका सही आंसर है 7 कोशिका। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किसमें पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरजमुखी में। प्रश्न नंबर चौथा, पौधे का वह भाग जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। ऑप्शन ए अंकुरित परागण, बी बीज, निषेचित बीजांड या भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज। पांचवा प्रश्न है अलग अलग समय पर नर व मादा जनन अंगों की परिपक्वता को कहते हैं। इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा डाइकोगेमी। नर युग्मक बनते हैं जनन कोशिका से, काय कोशिका से, परागनाल कोशिका से, प्रोथेलियल कोशिका से। तो सही आंसर हो जाएगा जनन कोशिका से। प्रश्न नंबर 7वां, द्विनिषेचन की क्रिया में जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मन करता है तो दूसरा नर युग्मक किससे संयुग्मित होता है। ऑप्शन ए सिनर्जिट कोशिका से, सेंट्रल सेल से, एंटीपोडल सेल से, ऑप्शन डी न्यूक्लियर सेल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल सेल से। आठवां प्रश्न है मिलान क्रिया। जूफिली जो होता है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। एंटमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। और चिरप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 9वां है 100 क्रियाशील गुरु बीजाणु को बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 ही, क्योंकि जब एक स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है तो 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें 3 कोशिकाएं डिजनरेट हो जाती हैं, एक ही कोशिका क्रियाशील होती है। तो इसलिए 100 क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने हैं तो 100 ही बार अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। 10वां प्रश्न है लघु बीजाणु को पोषण कराता है टैपेटम। 11वां प्रश्न है 200 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50। 12वां प्रश्न है बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूम्योपरिक अर्थात एपीजियल। प्रश्न नंबर 13 पर परागण या एलोगमी की अनुकूल स्थिति होती है। इसका सही आंसर डाइकोगेमी। अनुकूल स्थिति क्योंकि डाइकोगेमी होगी जब परागकोश और जायंग अलग अलग समय पर दोनों क्या होंगे परिपक्व होंगे, उस स्थिति को डाइकोगेमी बोलते हैं। तो इस स्थिति में पर परागण की संभावना अधिकतम होती है। द्विनिषेचन का अर्थ है द्विनिषेचन एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संलयन होना द्विनिषेचन का अर्थ कहलाता है। प्रश्न नंबर 15वां परागकण का बाह्य स्तर बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। प्रश्न नंबर 16वां परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कितने डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस पर। 17वां प्रश्न है अनुनमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं।
जो पुष्प कभी नहीं खिलते हैं वो अनुनिमिल्य पुष्प होते हैं, क्रिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये स्वपरागित होते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप है? ड्रोसेरा, नेफंथीस और हाइड्रिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, क्योंकि ड्रोसेरा और नेफंथीस दोनों कीट भक्षी पादप होते हैं। ये कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। 19वां प्रश्न है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। त्रिसंलयन है, त्रिसंलयन एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन, ये त्रिसंलयन का अर्थ होता है। त्रिसंलयन 3 केंद्रकों का संलयन। प्रश्न नंबर 21वां है, अगुणित भ्रूणकोश में यदि अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से जैसे सिनर्जिड या एंटीपोडल से भ्रूण का विकास हो जाए तो कहलाता है अपयुग्मन या एपोगमी, जिसको हम कहते हैं। चींटी द्वारा परागण को कहा जाता है मर्मिकोफिली। 23वां प्रश्न है, मिलान करें। ऊपरी भूमिक अर्थात एपीजियल, एपीजियल कहा जाता है जब बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं। हाइपोजियल बोलते हैं जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही होते हैं। विविपेरी कहा जाता है जब बीज फल के भीतर ही अंकुरित हो जाते हैं। और सीड डोर्मेंसी जब बीज का कुछ समय के लिए प्रसुप्त में चला जाना, सुप्त अवस्था में चला जाना। तो इसका सही मैचिंग होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा सर्सिनोट्रोपस, भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े के नाल के आकार का होना, ये गलत सुमेलित है। मिलान कीजिए। 25वां प्रश्न है, डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, हेट्रोस्टाइली एंड सेल्फ स्टेलिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो डाइकोगेमी होती है वो प्राग कोश का जायांग से पहले परिपक्व होना। जो हर्कोगेमी है उसमें वर्तिकाग्र लंबी होती है, पुतंतु छोटे होते हैं। हेट्रोस्टिली जो होती है पुतंतु लंबे, प्राकण आकार में बड़े होते हैं। सेल्फ स्टेलिटी प्राकणों का अंकुरित न होना सेल्फ स्टेलिटी कहलाता है। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो